चैप्टर की स्टार्ट होती है और हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी गॉडेस और निंगफैंग मीट एंजॉय कर रहे होते हैं और वहीं पे हमें दिखाया जाता है गॉडेस का थैंक यू अदा करती है कि भाई तेरी वजह से मेरी ना हिडन क्लास स्किल ओपन हो गई। जिस सुन के हमारा निंगफैंग कहता है कि वो कैसे, वो कहती है कि भाई जो तुमने मुझे एम्बलम दिया था उसकी वजह से मेरी हिडन क्लास स्किल ओपन हो गई। वो कहता है कि अच्छा तो एम्बलम की वजह से तुम्हारी हिडन क्लास स्किल ओपन हो गई है। और हमें दिखाया जाता है कि निंगफैंग अपने दिमाग में कह रहा होता है कि भाई साहब मुझे पहले से पता था कि ये जो एम्बलम था ना इससे तुम्हारी हिडन क्लास स्किल ओपन होगी, क्योंकि मैंने जो लॉर्ड है उसकी मेमोरीज में देखा था कि ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी हिडन क्लास स्किल्स ओपन होती हैं। और हमें दिखाया जाता है गॉडेस से कैरी होती है कि भाई देख बात सुन। फिर हमें दिखाया जाता है कि गॉडलेस से कह रही होती है कि क्या तुम्हें पता है ऐसे एम्बलम्स कहाँ से मिले और तुम्हें कहाँ से ये वाला मिला। वो कहता है कि मुझे तो घर में मिल गया था, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से मिले। वो कहती है कितनी अफसोस की बात है कि हमें पता होता ना तो क्या नाम है हम अपनी टीममेट्स और तुम्हारा भी एक लेवल अप करवा सकते हैं, हम तुम्हारे लिए भी हिडन स्किल्स को ओपन करवा सकते हैं। वो कहता है कि कोई नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। वो कहती है चलो कोई मसला नहीं है, अगर हमें नहीं पता कि कहाँ से है लेकिन मैं खुद ही इसको फिगर आउट कर लूँगी और ऐसे एम्बलम्स को ढूंढूंगी ताकि तुम्हारे लिए भी आसानी हो सके, तुम अपना लेवल अप करना कभी ना छोड़ना। वो कहती है कि भाई बेशक तुम्हारे पास सिर्फ प्रोटेक्टिव स्किल्स हैं लेकिन मुश्किल के वक्त में ना ये प्रोटेक्टिव स्किल भी काम आ सकती हैं, तो तुम कभी भी ना अपना लेवल अप करना नहीं छोड़ना, तो हमेशा अपने लेवल पे फोकस करना। वो कहता है कि भाई देख मेरी बात सुन, मैं तो पिछली बार भी कहा था। वो कहता है कि भाई मुझे क्या ज़रूरत है इतना लेवल अप करने की, इतना खपने की, जो मेरे पास तुम हो मुझे तो प्रोटेक्ट कर सकती है। वो कहती है कि मुझे टीज़ करना बंद कर, मैं सीरियस हूँ इस बात पे। अभी वो ये कह ही रही होती है, हमें दिखाया जाता है गोडस को अचानक से दर्द होता है जिसे सुन के हमारा निंगफैंग कहता है कि क्या हुआ तुम्हें। वो कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, बस मैं थोड़ी इंजर्ड हो गई थी मिशन के दौरान पे। तो उससे वो कहता है कि भाई तूने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। वो कहती है हाँ मैंने ट्रीटमेंट लिया था, बस वो एस क्लास का बॉस था तो फिर थोड़ा सा डैमेज हुआ है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जिसे सुन के हमारा निंगफैंग कहता है कि अच्छा तो एस क्लास के मॉन्स्टर से लड़ना इतना कोई मुश्किल होता है। खैर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है निंगफैंग को किसी कॉल आ रही होती है। वो पूछता है कि हाँ हेलो भाई मैं निंगफैंग बात कर रहा हूँ, कौन है यहाँ पे। वो कहता है कि भाई बात सुन, तुझे जानने की ज़रूरत नहीं है मैं कौन हूँ, बस मुझे ये बता तुझे एम्बलम कहाँ से मिला था। जैसे सुन के निंगफैंग फ़ोन को साइड पे करता है और गॉडेस से पूछती है कि भाई क्या हुआ। वो कहता है कि कुछ नहीं, बस कोई बंदा मुझसे एम्बलम का पूछ रहा था कि भाई मुझे एम्बलम कहाँ से मिला। वो कहता है पर लेकिन मैंने तो किसी को इस बात का नहीं बताया कि भाई मुझे एम्बलम तुमसे मिला और मैंने इससे एडवांस किया है। वो कहता है भाई हु केयर्स भाई, आराम से खाना खाना खाओ। वो खाना खाना स्टार्ट ही करता है, उसके बाद दोबारा दिखाया जाता है कि अननोन नंबर से दोबारा कॉल आती है और उस पर वो कॉल पे बंदा कहता है कि भाई अगर तूने दोबारा कॉल काटी ना फिर तू खुद अपनी जिम्मेदार होगा कि जो भी आगे होगा। जैसे सुन के निंगफैंग थोड़ा सोचता है कि भाई मेरे सामने गोडेस ना बैठी होती ना तो मैं तुझे बताता। उसके बाद फिर वो कॉल काट देता है और जनाब अल्लाह वो कहता है कि भाई हाँ मेरा पेट भर गया, वहाँ से जा रहा होता है, गोडेस भी साथ जा रही होती है। गोडेस कहती है कि भाई आर यू श्योर कि मैं तुम्हें कंपनी ना करूँ। वो कहता है कि नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, मैं बस एक प्रैंक कॉल थी। और ये कह के बाय बाय करता है और हमें दिखाया जाता है उसके घर का सीन जहाँ पे जैसे निंगफैंग इंटर होता है दिखाया जाता है कि भाई साहब फुल मेस हो रखा होता है। वहाँ पे दो बंदे खड़े होते हैं जो कहते हैं हाँ चलो निंगफैंग तो वापस आ गए। वो कहता है कि अच्छा तो तुम ही थे वो बंदे जिसने मुझे कॉल की थी और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहते हैं भाई उसको छोड़ो, अब तू कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त कर, तूने मेरी कॉल काटी थी और तूने जवाब नहीं दिया जो मैंने मुझसे पूछा था। नहीं पर कहता है कि भाई तू इस चीज़ को छोड़, तो मुझे ये बता तू ये भेजा किसने। वो कहता है कि भाई ये मैटर नहीं करता। वो कहता है कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, तू कचरे इंसान। और उसके बाद वो कहता है कि भाई क्या तुझे तेरे टीचर्स ने ये नहीं सिखाया कि जो तुझसे पावरफुल होता है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अब अभी ये कह ही रहा होता है कि मैं दिखाया जाता है निंगफैंग के पीछे से एक असैसिन उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। जैसे ही वो अटैक नहीं आता निंगफैंग उसको एक लगा के मारता है और दीवार में रोक देता है। जैसे ये होता है हमारा जो सेकंड असैसिन होता है वो कहता है क्या इसने एक 3 स्टार के असैसिन को ऐसे ही मार दिया। जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके मुताबिक तो ये भाई 1 स्टार का एक बंदा था जो कि एक हीलर है। एक हीलर के पास इतनी ज़्यादा एबिलिटी कैसे हो सकती है कि 3 स्टार प्रोफेशन को एक ही हाथ के साथ मार दे। जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे एट्रीब्यूट्स के अंदर 100 पॉइंट ऐड हुए हैं और मेरी स्पीड और हर चीज़ इंप्रूव हो चुकी है। कहता है कि भाई मैं अगर स्पेल भी यूज़ ना करूँ ना तब भी मैं इन जैसे कीड़ों से तो निपट सकता हूँ। क्या वही सोच ही रहा होता है कि मैं दिखाया जाता है दूसरा बंदा वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है उसकी पावर को देखने के बाद। जैसे ही वहाँ से भाग रहा होता है निंगफैंग उसे पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसे कहता है कि भाई इधर आओ। निंगफैंग उसे कहता है कि भाई पहले इधर आओ, पहले ये जो कचरा फैलाया ना इसको साफ़ करो और जो तुमने मेरी जो कैबिनेट तोड़ी है ना इसके लिए भी कॉम्पनसेट करो। कहने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने भाई कमरा भी साफ़ कर दिया होता है कॉम्पनसेट में। भाई पूरे कपड़े शपड़े उतार के वहाँ पे रख दिए होते हैं, भाई ये ले कॉम्पनसेट हो गया। अब उससे कहता है कि चलो ठीक है ये तो हो गया, ये चीज़ तो डन होगी, अब बकवास करो कि भाई तुमको किसने भेजा था यहाँ पे। वो कहते हैं कि हमें शील्ड वॉरियर ने भेजा था, उसने हमें कहा था कि तुम्हारे पास एक एम्बलम है जो ना हिडन क्लास को ओपन करवाने में मदद करता है। तो कहता है अच्छा तो ये शील्ड वॉरियर ने है। खैर वो कहता है कि चलो अब टाइम है यहाँ पे अपनी एक स्किल को यूज़ करने का। हमें दिखाया जाता है वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को स्किल को यूज़ करता है। इससे क्या होता है, स्किल से क्या होता है कि अपनी ना सॉल को दूसरों के अंदर भी पोर्ट कर सकता है, उन्हें कंट्रोल कर सकता है। और क्या हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक रोड का सीन जहाँ पे हमारे शील्ड वॉरियर जा रहे होते हैं, साथ में उसके दूसरा भी बंदा होता है उसी गिल्ड का। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि भाई दूसरा बंदा पूछता है कि हाँ भाई एम्बलम के बारे में क्या न्यूज़ है। वो कहता है कि भाई मैंने भेजे हुए बंदे, जैसे ही पुष्पा करेगा तो बताता हूँ। उसके बाद दूसरा वो बंदा कहता है क्या गोडेस को अगर इस बात का पता लगेगा तो बुरा नहीं मानेगी, तो फिर हम क्या करेंगे। वो कहता है कि भाई छोड़ो गोडेस को, वो ऑलरेडी बहुत पावरफुल हो रही है, वो हम उसके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते और क्या होगा अगर उसे पता भी लग भी जाएगा। कहते हैं हाँ बात तो तुम्हारी सही है, चलो देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है कि वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि भाई हमारा इनिशियल प्लान ये था कि गोडेस को ना थोड़ा बॉस के साथ लड़ने देंगे, उसके बाद उसे उसकी पावर का पता लगेगा कि भाई हाँ उसकी पावर कम है, लड़के जीत नहीं पाएगी। उसके बाद हम उसकी हेल्प करेंगे ताकि उसे पता लगे वही हमारी भी इंपॉर्टेंस है। लेकिन किसने सोचा था कि गोडेस उसके साथ इतना लड़ेगी कि खुद को इंजर करने के बावजूद भी उसे मार देगी।
और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे उनके सामने एक बंदा आ गया होता है, जब भी वही बातें कर रहे होते हैं उसने ये सारी बातें सुन ली होती हैं। और हमारा शील्ड वॉरियर से कहता है कि भाई हाँ, जो तुम्हें काम कहा था वो कैसा रहा। और फिर हमें दिखाया जाता है वो असैसिन से कह रहा होता है कि क्या तुम हो जिसने घोड़े को हर्ट किया है। वो कहता है भाई दूसरों के मामले में पढ़ने से बेहतर है कि तो अपने काम से काम रख और जो तुझे कोई काम दिया है ना उसे बता। जिसे सुन के भाई साहब वो उसके ऊपर अटैक कर, जिसके बाद उन दोनों को गले से पकड़ता है और कहता है कि भाई जिसने घोड़स को हर्ट किया है ना वो जिंदा रहने के काबिल ही नहीं है, तुम दोनों को ना मौत ही मिल सकती है। उसके बाद वो उनकी पावर्स को ऑब्जॉर्व कर लेता है और जनाब अल्लाह हमें दिखाया जाता है उनकी पावर निकल के प्रॉपर कुछ भी नहीं पीछे बचता, वो दोनों खत्म हो जाते हैं, एशेज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनको एशेज़ में कन्वर्ट करने के बाद वो बंदा असैसिन खुद भी एशेज़ में कन्वर्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है नीफेंग का सीन। वो कहता है कि भाई हाँ चल मेरा काम हो गया, ये स्किल थी, ये ना बंदे को भी मार देती है और जिसको भेजा है उसको भी मार देती है और पीछे कुछ सबूत ही नहीं बचता किसने किसका काम तमाम किया है ना लेवल की स्किल। फिर हमारा सीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है रिंगफो सोच रहा होता है कि भाई जो मुझे ना मेरा मतलब पहला प्लान था ये था कि मैं जितनी भी मुझे मेमोरीज मिली थी ना रीलम्स की, रीलम लॉर्ड की, उनको सबको ऑर्गेनाइज़ करूँगा और उनको लिख के ना अपने घर में रखूँगा। लेकिन अब जो मेरे घर में ही डाका शाका बढ़ गया तो फिर भाई शुक्र है मैंने नहीं किया था। खैर अब मेरे लिए ना बेहतर ये होगा कि मैं दुवान की जगह पे चला जाऊँ क्योंकि वो सेफ भी है। और हमें दुवान का विला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दुवान को सारी बात बताता है, जिसे सुन के दुवान कहता है कि भाई किसकी इतनी हिम्मत होगी कि बॉस के घर पर अटैक करे। कहता है उनको मैं चीर फाड़ दूंगा, काट दूंगा, बाढ़ दूंगा, फेर दूंगा। वही अभी क्या ही रहा होता है, नहीं कहता वो छोड़ो मैंने खुद ही निपट लिया जो भी सीन था। तो मुझे ये बताओ तुम किसी अल्केमिस्ट को जानते हो। वो कहता है कि अल्केमिस्ट हाँ मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ, लेकिन इंगमैन कहता है कि नहीं नहीं मैं किसी खास हाईली स्किल्ड अल्केमिस्ट को ढूंढ रहा हूँ जो कि किसी भी ना किसी के साथ एफिलिएटेड ना हो। सुन के हमारा दुकान कहता है कि नहीं नहीं जितने भी अल्केमिस्ट को जानता हूँ ना वो सारे किसी ना किसी गिल्ड के साथ एफिलिएटेड है, लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूँ बहुत आगे किसी को ढूंढने की। सुनकर निंगपैंग कहता है कि नहीं नहीं बस ठीक है, तुम वैसे कोशिश करो कोई अगर तुम्हें मिल जाए, लेकिन अप्रोप्रिएट यही होगा कि तुम ना किसी अकेले बंदे को ढूंढो जो किसी भी गिल्ड के अंदर ना आता हो। फिर हमारा सीन शॉट होता है, हमें दिखा जाता है निंगफैंग सोच रहा होता है कि भाई जो सीरियल लोड की मेमोरीज से पोशंस और दूसरे रेमेडीज़ के फार्मूलाज वगैरह मिले हैं वो शेयर नहीं कर सकता, बहुत हाई लेवल के फार्मूलाज और स्किल्स हैं। तो इसके लिए मुझे एक बंदा ऐसा चाहिए जो आज़ाद हो, क्योंकि जो गिल्ड के अंदर मेंबर्स आते हैं वो सारे गिल्ड के अंदर कंट्रोल में होते हैं, वो किसी भी ऐसी, और इस बात का खतरा बहुत ज़्यादा होता है कि वो जो है ना मेरी इन्फॉर्मेशन वगैरह को लीक वगैरह कर देंगे। खैर वो कहता है कि भाई साहब ये मक्खियों की तरह हैं जो कि ना चीनी की तरफ भाग के जाती हैं, तो मैं ऐसे जो गरीब गरीब और ग्रीडी लोग हैं ना इनसे तो बचना ही चाहता हूँ, दूरी रहना चाहता हूँ। उसके बाद वो कहता है कि जैसे तुम्हें कोई मिले ना मुझे बता देना। खैर कहता है मैं दूसरे बंदों से इससे बाद में बात करता हूँ। और हमारा सीन शिट होता है वो दिखाया जाता है वो घोड़े से बात कर रहा होता है, घोड़े से बताती है कि हाँ मेरे पास एक है ऐसा एल्केमिस्ट। सुन के हमारा नहीं कहता क्या सच में। वो कहती है हाँ जो हमारी मेज बहन है ना उसका भाई जो है वो एल्केमिस्ट है। खैर वो उसने हमारी गिल्ड ज्वाइन करनी थी, लेकिन जो हमारा शील्ड वॉरियर है उसके साथ कुछ इशूज़ थे, इस वजह से ज्वाइन नहीं कर सका। सुन के हमारा निकल कहता है अच्छा शील्ड वॉरियर गोडेस कितनी याद लगती है कि उसे ऐसा रिमेंड मिला। खैर मैंने उसका काम तमाम कर दिया तो मुझे मसला ही नहीं है। फिर उसके बाद गोडेस को वो बताता है कि भाई मुझे ना कुछ पोशन का एक एल्केमी मिली है जो कि मैं ना उसके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ। वो कहती है कि अच्छा तो तुम्हें इसलिए एल्केमिस्ट को ढूंढ रहे हो। वो कहता है हाँ मैं बस उसे एग्जामिन करना चाहता हूँ कि वो पोशन किस चीज़ का है, क्या रेमेडी है, क्या मतलब किस लिए यूज़ होगा। सुन के कहती है अच्छा तो तुम्हें कहाँ से मिला। वो कहता है हाँ मुझे घर में मिला है। कहती अच्छा तो तुम्हें घर में मिला है। वो सुन के मुंह बनाती है और जैसे मार्निंग पे सुन के कहता है कि हाँ हाँ जब मैं घर की सफाई वगैरह कर रहा था तुम्हें मिल गया। कहती चलो क्या जो भी है मैं अरेंज करती हूँ तुम्हारे लिए। कहता चलो ठीक है। फिर हमारा सीन शीट होता है, हमें दिखाया जाता है निंगफेंग उस एल्केमिस्ट का मिल रहा होता है। एल्केमिस्ट का नाम हमें ये भी दिखाया जाता है लेकिन हम इसे एल्केमिस्ट ही कॉल करेंगे। और अल्केमिस्ट से बताता है कि भाई जो प्रिस्क्रिप्शन है तुम्हारे पास वो मुझे दो, मैं देखता हूँ। और हमें हमारा सीन सेट होता है, हमें दिखाया जाता है गॉडेस और हीलर आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे हीलर कह रही होती है कि भाई मैं निंगफेंग के साथ अच्छे रिलेशन बना चाहती है लेकिन मेरे भाई ने मुझे बाहर निकाल दिया है। जिसे सुन के गॉडेस कहती है कि भाई वो इसलिए निकाला है उसने क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी। खैर हमें दिखाया जाता है सीन शूट किया जाता है, हमें दिखाया जाता है निंगफेंग और अल्केमिस्ट आपस में बातें कर रहे होते हैं। अल्केमिस्ट से पूछते हैं किस बात की रेमेडी है वैसे। जिसे सुन के हमारा निंगफेंग कहता है कि भाई ये बूस्ट की है 100% एक्सपी बूस्ट की। सुन के भाई हीलर की फटकी हाथ में थी क्या भाई। कहता कि अभी तक जितनी भी हाईएस्ट भी बूस्ट किसी को कोई रेमेडी प्रोवाइड कर रही है ना 40% है, तुम कह रहे हो कि ये 100% है। जैसे सुन के निंगफेंग कहता है तुम ट्राई तो करो। और फिर अल्केमिस्ट निंगफेंग से कहता है चलो ठीक है तुम कुछ देर जाके बाहर वेट करो, मैं तुम्हें जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ना काम है तो मैं आवाज़ दे दूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है निंगफेंग और हीलर और साथ में गॉडेस आपस में बातें कर रहे होते हैं। जैसे वो बातें कर रहे होते हैं ऊपर से दिखाया जाता है कि किसी के एक्साइटमेंट की आवाज़ होगी, एक्साइटमेंट में आवाज़ दे रहा होता है, हमें पता लगता है ये अल्केमिस्ट है। बेचारे इसके आवाज़ को देख के सुन के हैरान होते हैं, वो कहते हैं क्या हो गया। चलो जाके ऊपर देखते हैं। वो जैसे ऊपर जाते हैं वो देखते हैं कि भाई इनका जो भाई है ना एल्केमिस्ट हमारा वो स्लाइम्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है। फिर हमें हीलर बताती है, वो कहती है कि स्लाइम्स हैं जिनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता है। वो कहती है मेरे भाई को क्या हो गया, ये तो ऐसा कभी नहीं बिहेव करता। वो कहती है कि भाई मेरा भाई ना अपनी जो लैब है ना इसको अपनी महबूबा से ज़्यादा प्यार करता है, वो तो मुझे कुछ नहीं करने देती, यहाँ पे मक्खी नहीं मार देता कि उसकी चीज़ खराब ना हो जाए, और वो आज अपनी लैब को खुद खराब कर रहा है। खैर हमारा सीन शीट होता है, हमें दिखाया जाता है अल्केमिस्ट निंगफेंग को पकड़ के कह रहा होता है भाई भाई जो तूने पोशन दिया था ना बड़े लेवल का, ये सच में 100% पुश करता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है निंगफेंग गॉडेस और हीलर आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं। साथ में अल्केमिस्ट बताता है कि भाई मेरा जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हुआ, ये जो पोशन है ना ये सच में 100% बूस्ट देता है। चल के दोनों लेडीज़ हैरान होती हैं, वो कहते हैं क्या। और हमारा हीलर बताता है कि भाई इतना ऊंचा ना बोलो, अगर किसी ने सुन लिया ना तो बड़ा हो जाएगा।
फिर वो निंगफेंग से बताता है कि भाई ये तुम जो तुमने बताया ना, अब तुम्हारे पास इसका राइट है, सेल किसको करना है, कैसे करना है और इसको पब्लिक करना है कि नहीं करना है। निंगफेंग सोचता है कि नहीं नहीं, इसे अभी पब्लिक नहीं करना। अभी वो सोच रहा होता है, तभी हमें दिखाया जाता है उसके मोबाइल के ऊपर मैसेज आता है जो कि टीचर क्यू का होता है, जो कहते हैं कि भाई स्कूल ने ना ऑर्गेनाइज़ किया 3 सीनियर्स को, जो कि ना आप लोगों को लेवल अप करवाने में मदद करेंगे ट्रेनिंग वगैरह में। और ये बातें कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स दिखाते हैं जो कि भाई आपस में बातें कर रहे होते हैं कि लेवल अप करना है, और पोर्शन वगैरह की बातें कर रहे होते हैं कि पोर्शन वगैरह हम लेने गए थे लेकिन मिला ही नहीं हुई। एक्सपीरियंस बूस्ट पोर्शन क्या करता है, आपके एक्सपीरियंस को बूस्ट करता है जब आप अटैक करते हो। तो निंफा देख के बस सोच रहा होता है, कहता है भाई ये जो एक्सपीरियंस पोर्शन है ना, ये पहले मैं अपने लोगों पर ट्राई करूँगा, उसके बाद इसको आगे ना फिर सेल करेंगे, पहले अपने लोगों को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और जिसे सुन के भाई हीलर जो कहती है भाई बॉस बॉस बॉस, क्या आपकी अपने लोगों में मैं भी काउंट होती हूँ। गॉडेस सुन के देख के हैरान हंस रही होती है, जिसे देख के गॉडेस हंस रही होती है और निंफा से कहता है कि हाँ हाँ आप भी काउंट होती हो। और कहती है वाह वाह बॉस ने मुझे कहा मैं अपनी टीम में हूँ। जिसे देख के उसका भाई भी कह रहा होता है कि भाई ये क्या बंदी है। खैर फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा जाता है निंफा सोच रहा था कि भाई जो उसके पास हीलर और जो रेमेडीज़ वगैरह है ना, ये सारी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, ये ऐसे किसी के हाथ में नहीं दे सकता। तो मुझे ना बड़े अपने पहले इन लोगों को स्ट्रॉन्गर करना पड़ेगा इर्द गिर्द के, ताकि मैं कुछ अथॉरिटी वगैरह रख सकूँ, उसके बाद ही फिर आगे देखेंगे। फिर हमारा सीन शूट होता है, मैं दिखाया जाता है अल्केमिस्ट निंफा से पूछ रहा होता है कि भाई आपके पास कोई और प्रिस्क्रिप्शन वगैरह भी है। तो निंफा कहता है हाँ है। जैसे देख के भाई हमारा जो अल्केमिस्ट होता है वो हैरान होता है, कहता है आपके पास मजीद ऐसी ऐसी प्रिस्क्रिप्शन हैं। और निंफा उसे एक प्रिस्क्रिप्शन देता है, जिसे देख के वो कहते हैं भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा मटीरियल चाहिए होंगे, जिनका मैंने इसमें कुछ ऐसे मटीरियल भी हैं जिनका तो मैंने नाम भी नहीं सुना भाई, पहली बार सुन रहा हूँ। लेकिन मैंने रिकॉग्नाइज़ करता हूँ मटीरियल्स को जिस लिस्ट में लिखे हुए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि ना मैं इनको ढूंढ सकूँ। खैर हमारा सीन शुरू होता है, मैं दिखाया जाता है गोडेस निंफा से कह रही होती है कि भाई चलो ठीक है, अब ना हम सुबह सारे एक साथ मिलते हैं। हमारी ना जो और जो सिटी है ना, उसने टीम्स को, गिल्ड्स हैं जितनी, उनको भी अलाउ किया है कि भाई वो अपनी टीम्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि ना वो भी लेवल अप कर सकें जो ये नेक्स्ट डंजन ओपन हुई है वहाँ पे। इससे निंग पैसन के कहते हैं कि भाई मैं क्यों, मैं तो तुम्हें पहले बताया कि मैं सोलो लेवलिंग करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि नहीं नहीं भाई मैं कुछ नहीं, सॉरी तुम मेरे साथ जा रहे हो। जैसे उनके हीलर और हमारे एल्केमिस्ट भी इसका साथ देते हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ तुम्हें जाना पड़ेगा। और निंफा देखता है भाई ये क्या, मैं कहाँ फंस गया हूँ, फिर से मुझे फिर से इनकी बातें सुननी पड़ेंगी। और कहते हैं ये तो मेरी बात सुन ही रहे हैं, बस मैंने कुछ कहा भी नहीं और फिर भी ये मेरी बातों को कह रहे हैं कि हाँ ठीक है निंफा भी हमारे साथ आएगा। मुझसे तो इन्होंने राय ली ही नहीं है भाई। क्या है, फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निक मैं गोल्स को कॉल कर रहा था कि भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बस स्टेशन पे, मुझे यहाँ से आके पिक कर लो। वो कहती है हाँ चलो ठीक है हम कुछ देर तक आ रहे हैं, पिक करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ से एक बस गुजर रही होती है जो कि निक की क्लास फेलोज की होती है। वो कह रही होती है वो सामने निक नहीं खड़ा, तो दूसरी लड़की कहती है हाँ हाँ वो निक है। ये सुन के वो कहती है भाई पर ये बंदा यहाँ पे क्यों खड़ा है, ये और ऐसा एक्ट क्यों कर रहा है। वो कहता है कि भाई छोड़ो हमें क्या इस कचरे से, ये कौन सा रीलम में हमारे साथ जा रहा है, अगर ये आया तो वहाँ पे वैसे ही मर जाएगा, तो अच्छी बात है कि नहीं आ रहा। और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम इस कचरे के बारे में बात करें, चलो इससे अच्छा हम सो लेते हैं कुछ देर। तो फिर हमें दिखाया जाता है, नहीं मैं कह रहा था कि भाई मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ, पता नहीं गोडेस कब आएगी। खैर हमारा इंस्टीट्यूट होता है, मैं डंजन के सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर की हुई और स्कूल मेंबर्स बाकी आ गए होते हैं, सारे स्टूडेंट्स वापस में डिस्कस कर रहे होते हैं टीचर। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है टीचर की हुई और साथ में स्टूडेंट्स बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट कहता है टीचर की क्या हम अंदर जा सकते हैं, जिस उनके टीचर की कहते हैं कि नहीं नहीं अभी 2 घंटे बाद जा सकते हैं। जिस उनकी हमारी जो लड़की होती है वहाँ पे साइड पे जो निफा के बारे में बुराइयाँ करी होती है, वो कहती है कि लेकिन क्यों, लेकिन हम लोग अभी क्यों नहीं जा सकते, इतना वेट क्यों करना पड़ेगा। जिस उनके टीचर कहती है कि भाई हमसे पहले एक ग्रुप गया हुआ है। खैर हमारा सीन शिफ्ट होता है, वही हमें मोटा ही बंदा दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, वो कहते हैं कि क्या वो निंगफेंग नहीं है, वो जिस उनकी लड़की कहती है हाँ हाँ वो निंगफेंग है, लेकिन वो गोडेस को भी फॉलो कर रहा है, लेकिन गोडेस के साथ वो क्या कर रहा है। और वो कहता है कि भाई चलो ठीक है वो सब तो ठीक है, लेकिन निंगफेंग अंदर जा पा रहा है वो भी बिना किसी क्यू के, वो तो क्यू को फॉलो ही नहीं कर रहा, हम लोग लाइनों में लगे हुए हैं, वो कैसे अंदर जा रहा है। जिस उनकी टीचर कहती है भाई वो गिल्ड में है, वो ना जो हमारा इलम है सीक्रेट उसकी डेप्थ में तक जा सकते हैं, इसलिए उन्हें अलाउ है कि वो कभी भी जा सकते हैं, उन्हें क्यू फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जिस उनके उसके क्लास वाले सारे गुस्सा कर रहे होते हैं कि भाई वो कचरा घोड़े के साथ जा रहा है, उसकी इतनी किस्मत है भाई, हम लोग यहाँ पे लाइनों में खड़े हो रहे हैं, उसको आने दो बाहर हम देख लेंगे। खैर हमें दिखाया जाता है कि बंदा आता है, वो कहता है कि तुम लोग गोडेस क्यू की बात कर रहे हो जो कि रैंक 5th पे है। वो कहते हैं हाँ हाँ हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। कहते हैं ठीक हो गया, गुड हो गया, बेस्ट हो गया, चलो अंदर चलते हैं। वो सारे अंदर जा रहे होते हैं। फिर हमारा सीन शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है डंजन का कुछ 3 बंदों का ग्रुप गया। और फिर मोटा भाई कह रहा होता है कि भाई कौन थे वो लोग, इतना एरोगेंट एक्ट क्यों कर रहे थे, इतने कोकी क्यों बन रहे थे। वो कहते हैं कि नहीं मुझे भी नहीं पता कौन थे। खैर लेकिन उनको देखने से ऐसा लग रहा था भाई कोई हाई फाई बंदे थे, रोकी वोकी तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। और फिर हमें बताया जाता है भाई वो बंदा और कोई नहीं है, बल्कि रैंकिंग लिस्ट में जो पहला बंदा है ना यंजो वो है, और साथ में उसके थर्ड और फोर्थ लिस्ट पे जो भी मेंबर्स हैं वो हैं। और फिर हमारा सीन शुरू होता है, फिर दिखा जाता है एक्स वारियो को जिसके हाथ में पोशन होता है, जिसे देख के वो कह रहा होता है कि भाई क्या ये सच में 100% एक्सपी बूस्ट पोशन है। सुन के हमारी जो हीरो होती है वो कहती है भाई चीख चीख के सबको स्कीम बता दे, क्यों इतना ऊँची ऊँची चीख रहा है, उसे लगाती है खींच के। फिर क्या जो हमारा एक्स वारियो होता है वो कहते हैं सॉरी ठीक है मैं ऐसा बोलता हूँ और ठीक है बाकी मुझे मालूम है अपने बागों का। ये बात कर ही रहे होते हैं, उसके बाद वो हमारे जो अल्केमिस्ट है उससे कहता है कि भाई तूने इतना एक्सपेंसिव पोशन कहाँ से ले आया, ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। वो कहता है नहीं नहीं ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, ये बेसिकली ना हमारे निक फैंग उन्होंने मुझे एक रेमेडी दी थी जिसमें से बहुत ज़्यादा मतलब मटीरियल बहुत ज़्यादा सस्ते थे और मैंने वैसे ही बना लिया। जिस सुन के हमारा जो एक्सपायरी होता है वो निक फैंग से कहते हैं भाई इस बार तुम मेरे बेनिफिशियरी हो, तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, तुम्हारी जो भी मेरी मदद होगी तो मुझे बता देना। और हमारी हीलर भी उसका थैंक्स अदा करती है, और हमारी हीलर भी उसका थैंक्स अदा करती है कि भाई बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तो नहीं ना मतलब वो कहता है कि नहीं बस इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। और वो उन सबके साथ सोशलाइज हो रहा होता है, वो उन सबके साथ सोशलाइज हो रहा होता है, उनसे बातें कर रहा होता है, बड़े फैमिली बिहेवियर शो कर रहे होते हैं आपस में, और जिसे देख के गोडेस बड़ी खुश हो रही होती है।
और फिर वो बाद में कहती है ठीक है ठीक है ठीक है, हल्ला गुल्ला बंद करो, मेरी बातें सुनो, और हमें ना स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है कि हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि हमारी जो टीम है उसके अंदर हमारे पास एक टैंक की कमी है और हमारे पास डैमेज डीलर की भी कमी है। तो ये कह ही रही होती है, उसके बाद वो कहती है कि निंग फेंग भाई तूने पार्टिसिपेट नहीं करना, तूने सिर्फ इन्जॉय करना है, हम लोग तो ये हम मॉन्स्टर्स को किल करेंगे, तुम एक्सपी को इन्जॉय करो। जैसे उनके सारे कहते हैं अंडरस्टूड, और निंग फेंग हमारा वो बना के बैठा होता है कि भाई ये ऐसे लेवल अप करना बहुत ज़्यादा स्लो है, लेकिन खैर मुझे इनके लिए करना पड़ेगा। फिर मैं देखा जाता है गॉडेस और सारे आपस में मिल मिल के मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं, अपनी अपनी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। गॉडेस अपना तीर यूज़ करती है, जो कि मेज हमारी अपने स्पेल वगैरह को यूज़ करती है, और जो जैक्स वॉरियर है वो काट रहा होता है प्रॉपर तरीके से, और वैसे ही मॉन्स्टर्स को काट रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है हमारा सीन होता है वो एंड पे बातें कर रहे होते हैं कि भाई साहब अगर ऐसे ही चलता रहा ना, हम लोगों ने जो हमारी टॉप अकेडमी है ना उसके अंदर इजीली एडमिशन ले सकते। जिस सुनने के बाद कोई वहाँ पे हंसता है, जिसे देख के वो सब कहते हैं कि भाई कौन है वहाँ पे, कौन है बाहर आओ। वो कहते हैं कि सॉरी सॉरी, मतलब बुरा मत मानना, मैं हंसना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन तुम जैसे कचरे अगर टॉप अकेडमी में जाने की बात करेंगे तो मेरा फिर हंसना तो बनता ही है, जो कि अभी अपनी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को भी कंप्लीट नहीं करके हटे। जैसे कहते हैं कि भाई तुम लोग तो रैंकी लिस्ट के बंदे हो ना, मतलब टॉप 1 वाले और टॉप 3 और 4 वाले। वो कहते हैं अगर तुमने हमें रिकॉग्नाइज़ कर ही लिया तो हमारी साइड पे उठो, हम जैसे काम से आए ना हमें वो काम करने दो। और वो ये देखने के बाद हमारी गोडेस के करीब जा रहे होते हैं। गोडेस कहती है कि भाई हम लोग लेवल अप कर रहे हैं, तुमको कोई कुछ काम है तो बताओ, वरना साइड पे हो जाओ, अपने काम से काम रखो। तो फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदा कहता है कि भाई हम लोग स्पेशली तुम्हारे लिए आए हैं यहाँ पे गोडेस, तुमसे क्वेश्चन करने के लिए। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहोगी। जैसे देख के भाई शील्ड वॉरियर हमारी मेरी दोनों हैरान होते हैं भाई, और जो हमारी गोडेस होती है वो कहती है कि भाई नहीं नहीं बिल्कुल भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे पास अपनी टीम है। जैसे कि वो कहते हैं कि भाई ये तो कचरा टीम है, ये तो अपने क्या नाम है अपनी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं इन्होंने कंप्लीट की, तो ये तुम्हारे पास कैसे जाएंगे। और अगर तुम विलिंग हो तो मैं तुम्हारे में से किसी एक बंदे को भी लेकर जा सकता हूँ अपने साथ। तुम्हें तो पता है हम रैंकिंग लिस्ट पे, तो हमारे लिए बड़ा ईजी होगा किसी भी अकेडमी को ज्वाइन करना। कहते बिल्कुल नहीं। कहता अगर ऐसी बात है फिर मुझे लगता है कि हमें ना दूसरे तरीके से मामला को ना हैंडल करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि भाई इस दुनिया में कमज़ोर होना सबसे बड़ा गुनाह है, ठीक है, और कमज़ोरों के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, कमज़ोरों को मरना ही पड़ता है, दूसरों को चारा बनना पड़ता है। जिससे उनके भाई एवल हंसी देता है, और हमारी घोड़े से अपनी स्वाड को बाहर निकाल रही होती है, ड्रा कर रही होती है। वो कहता है कि चलो अगर थिंग्स ऐसी जा रही है ना तो फिर मुझे लगता है मुझे भी थोड़ा वार्म अप कर लेना चाहिए यार। वो ये कह ही रहा होता है, हमारा सीन शीट होता है, हमें दिखाया जाता है जो हमारी हीलर होती है वो हमारी घोड़े से कह रही होती है कि भाई देख वो सही कह रहा है कि हम लोग तो बहुत ज़्यादा स्लो हैं डेवलप करने में, तुम्हें उनकी बात उन बंदों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुम्हें कंसिडर करना चाहिए। और फिर हमारा सीन शीट होता है, हमें दिखाया जाता है निंग फैंग को, जो कि सोच रहा होता है कि भाई ये बंदा ना अपने लिए खुद ही मसला पैदा कर रहा है। जो हमारी गॉडेस है उसने अभी अपना सेकंड प्रोफेशन अवेकन किया है, अगर ये बंदा उससे पंगे लेगा तो फिर बाद में ये खुद ही पछताएगा। खैर वो भी ये सोच ही रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक और बंदा उसके सामने आता है, वो कहता है कि भाई क्या तू जाओ चेंग है। वो कहता है नहीं मैं नहीं हूँ। वो कहता है फिर ठीक है यहाँ से इस दफ़ा हो जा कचरे। ये सुन के हमारा निंग फैंग भाई साहब फुल गुस्से में आ जाता है, लेकिन खैर अभी वो गुस्से में आया ही होता है। वहाँ पे दिखाया जाता है हमारा जो वहाँ पे एक्स वॉरियर आया था, वो कहता है कि भाई देख मसला ज़्यादा ना बड़ा। वो कहता है कि भाई तुम लोग हो कौन हो, तुम लोग कचरे के सिवा कुछ भी नहीं है। वो हमारे एक्स वॉरियर के ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है, हमारा एक्स वॉरियर उसको डिफेंड करता है, लेकिन वो इंजर्ड हो जाता है। जिसे देख के हमारी गोडेस को गुस्सा आता है, वो उसकी मदद करने जा ही रही होती है, लेकिन जो रैंकिंग लिस्ट का फर्स्ट मेंबर होता है उसके सामने आता है। इसे गोडेस कहते हैं कि भाई दफ़ा हो जाए यहाँ से। वो कहता है क्या, और वो उसके सामने खड़ा होता है। और हमें दिखाया जाता है हमारा जो एक्स वॉरियर होता है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है। वो कहता है कि भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और नहीं फेंक सकता। भाई नहीं फेंक यहाँ से भाग जा नहीं फेंक। वो कहता है कि भाई हम तुम्हें इन्वॉल्व होने नहीं दे सकते इस मामले में, लेकिन वो जो बंदा होता है वो कहता है कि फकिंग लूजर यहाँ से दफ़ा हो जा। वो ये भी बात करता ही है, लेकिन जो हमारा एक्स वॉरियर होता है अपनी पावर को चार्ज करता है, वो चार्ज कर ही रहा होता है, लेकिन वो बंदा फिर से उसके ऊपर चार्ज करके अपनी पावर को अटैक करने जा रहा होता है। हमारी गॉडेस और हमारी जो मेज होती है वो सपोर्ट करने जा ही रहे होते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है उसके अटैक को किसी ने रोक लिया होता है, और ये कोई नहीं हमारा निंगफेंग होता है, जो कि बिल आकर यहाँ पे इंटरफेयर करने लगा है। और इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।